हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चे क्लैट के एग्ज़ाम के बाद एक दुविधा में हैं कि सर क्लैट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, क्लैट में एडमिशन हो या ना हो, अब हम क्या करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमारा ये एम है, किसी बच्चे का ये एम है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ना डाउट में हैं, दुविधा में हैं। जो ये वीडियो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए बना रहे हैं। वैसे तो ये कोई भी देख सकता है, बट स्पेसिफिकली जो नॉर्थ इंडिया से बच्चे हैं जिनका एम है कि मुझे ये करना है या वो करना है, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो, मेरे पास अभी आ रहे हैं बच्चे कि सर अब नेक्स्ट ईयर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में जाएं या सिम्बायोसिस में जाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप देखो कि आपका एम क्या है। एम अगर आपका कंपनीज में जाने के लिए है, आपको जॉब ही करनी है, अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो चुपचाप सिम्बायोसिस के लिए एग्जाम दो, NMIMS के लिए दो। जितने भी आपकी ये लॉ स्कूल्स हैं, अच्छे लॉ स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं बट अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं, ऐसे एडमिशन नहीं दे रहे, एग्ज़ाम ले रहे हैं फिर एडमिशन दे रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, उन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ड्रॉप भी मत करें। काफ़ी बच्चे ना ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं कि क्लैट नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, अगले साल भी ना हुआ तो फिर क्या करोगे, है ना। एक साल खराब हो गया, अगला साल फिर खराब हो गया। तो इसलिए ना ड्रॉप तो बिल्कुल मत करो। किसी प्राइवेट लॉ स्कूल में जाओ, पेपर दो, तैयारी करो, 5-6 महीने हैं अभी आपके पास, ठीक है, शिद्दत से तैयारी करो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने मुझे कहते हैं कि सर हमने जाना ही जुडिशरी में है, हमने कहीं जाना ही नहीं, एम ही उनका जज बनना है, तो चुपचाप जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आप हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहां से जजेस निकलते हैं। अब ये मत कहना कि सर पीयू से ही जजेस क्यों निकलते हैं, क्लैट से क्यों नहीं निकलते। लॉ तो सेम ही है, आईपीसी तो वहां भी पढ़ोगे यहां भी पढ़ोगे, बस एक चीज का फर्क पड़ जाता है। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसकी ना एक अच्छी बात क्या है, वो ना आपको 12-1 बजे फ्री कर देती है, मैक्स टू मैक्स 2 बजे। टाइमिंग्स वो लिखते हैं कि 9 से 4 आपकी क्लासेस लगेंगी, 9 to 4 नहीं, आपको फ्री कर देंगे 1 बजे 2 बजे। क्योंकि मैं भी पीयू से पास आउट हूं तो मुझे पीयू का पता है कि कितने बजे फ्री करते हैं, कितने बजे नहीं। अभी भी मेरे पास बच्चे आते हैं जो पीयू के हैं, पीयू से पढ़ रहे हैं, वो भी 1-2 बजे फ्री हो जाते हैं। सेकंड थर्ड ईयर में आते आते तो टीचर्स आपको जल्दी फ्री कर देते हैं। इसका क्या फायदा होता है, कुछ बच्चों के लिए तो ये फायदा होता है, वो बस कहीं कंटीन में जाके बैठ जाते हैं, गेड़ी मारने चले जाते हैं, उनके लिए तो ये फायदा है। बट जिन बच्चों ने कुछ एम कर रखा है कि हमने करना ही करना है कुछ, वो बच्चे उस टाइम का फायदा उठाते हैं, फायदा उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है। बट अगर मैं क्लैट की बात करूं, क्लैट में ना क्लासेस लगती हैं 9 to 5, मतलब 9 to 5 लगेंगी। उसके बाद भी आपको इतना ज्यादा होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इतना कुछ करवाते हैं वो, क्योंकि आपको जाना होता है कंपनीज में, आपको सीवी अपना अच्छा बनाना पड़ता है, तभी आपको बेनिफिट होता है कि आपको कंपनीज उठा लेंगी, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रहता है। अब जैसे कि हरियाणा पंजाब से हैं, वो पीयू को फोकस करें जिन्होंने जज बनना है। जो बच्चे जैसे बनारस साइड से हैं वो BHU को फोकस करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फोकस करें, ठीक है, क्योंकि वहां के बच्चे उस स्टेट के एग्जाम देते हैं। क्योंकि हमारा जुडिशरी का जो एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल का तो नहीं है ना, स्टेट लेवल का है। तो जिस स्टेट का एग्जाम आपको देना है, उसी स्टेट की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहां पर आप एडमिशन लो। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दे दी, पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी हरियाणा पंजाब के लोगों के लिए या हिमाचल के लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइवेट लॉ स्कूल्स काफी सारे हैं, पर प्राइवेट लॉ स्कूल उन्हीं में ही जाना जहां पर एंट्रेंस होता है, जहां पर सीट लेना मुश्किल होता है, वहां पर जाओ। तो ये आपका डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ड्रॉप करें ना करें, ठीक है, हमें यहां जाना है यहां नहीं जाना, ये फॉर्म भरना है ये फॉर्म नहीं भरना। सीधी बात, फॉर्म भरो उनका भरो जिनमें आपको एडमिशन लेना टफ होता है। जो यूनिवर्सिटी आपको बार बार कॉल कर रही है, हमारे पास एडमिशन ले लो, हमारे पास एडमिशन ले लो, उन यूनिवर्सिटी में तो मत ही जाना। क्यों? क्योंकि उनके पास बच्चे ही नहीं है। उनको पता है कि फोन करके ही 2-4 बच्चे आएंगे, शायद आ जाएं, हम उनको बढ़ा देंगे। तो उन यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल साइड लाइन में कर दो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट है
कि सर हम ये करें या ये ना करें। जैसे एग्जांपल एक और दे देता हूं आपको, अगर आपने एडवोकेट बनना है, अगर आपने एडवोकेसी करनी ही है तो आप अपने स्टेट के आसपास एडवोकेसी लॉ करो बेसिकली। जैसे कि आप पंजाब से हो, आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ में। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लो। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स चंडीगढ़ में ही बनेंगे। वही केसेस आपके कहीं ना कहीं आपके दोस्त आपको केसेस देंगे। अगर आप हो पंजाब से, प्रैक्टिस करनी है आपने पंजाब में, बट आप कौन से लॉ स्कूल में जा रहे हो? जो है लखनऊ में, मतलब बिल्कुल ही दूर। लखनऊ के लोग होंगे ज्यादा या आसपास के जो भी लोग होंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा एडवोकेसी में। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग को यूज करो और फिर एडमिशन लो। इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये एक भीड़ है, लोग बच्चे भीड़ के पीछे भाग रहे हैं कि बच्चे ने जुडिशरी करनी है पर उसे पता ही नहीं कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बस उसने कहा, दोस्त ने कहा क्लैट करनी है, तो वो भी क्लैट के पीछे भाग रहा है। क्लैट अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं अच्छा, क्लैट से भी जज बनते हैं। ठीक है, बट अगर आपने जुडिशरी करनी है तो क्यों ना हम थोड़ा सा इजी पाथ को चूज करें कि हमारा एम पक्का अचीव ही हो जाए, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखें। आशा करता हूं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।